नमस्कार दोस्तों, जब आप व्यवसाय शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले यही उलझन रहती है कि आखिर कौन सा व्यवसाय किया जाए। ऐसी चिंता का होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि व्यवसाय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सही व्यवसाय का चुनाव नहीं किया जाए तो लाभ की बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सूर्य की स्थिति के अनुसार आपके लिए कौन सा व्यवसाय करना फायदेमंद रहेगा। हम चर्चा शुरू करें इससे पहले यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सूर्य की स्थिति के अनुसार व्यापार का चुनाव। तो सूर्य सामान्य रूप से सरकार और सरकारी क्षेत्र का स्वामी माना गया है, इसलिए कुंडली में सूर्य बलवान होने पर माना जाता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य सिर्फ सरकारी नौकरी की स्थिति को बताता है। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में वृषभ राशि है, यानी आपका वृषभ लग्न है और सूर्य चौथे घर में बैठा है, तो आप लकड़ी से संबंधित व्यवसाय सफल होंगे। तथा चौथे घर में जो ग्रह बैठा है उस पर सूर्य की दृष्टि होने पर भी लकड़ी से संबंधित व्यवसाय में कामयाबी मिलती है। अगर आप होटल या बिजली से संबंधित वस्तुओं का कारोबार करना चाहते हैं तो देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के बीच आपसी संबंध है या नहीं। सूर्य और मंगल एक दूसरे के साथ 10वें घर में हो या दोनों एक दूसरे को देख रहे हों अथवा दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों तो इसे अग्नि से संबंधित कारोबार के लिए अनुकूल माना जाता है। इस स्थिति में ईंट का कारोबार भी फायदेमंद होता है। इसी प्रकार मंगल के समान ही केतु के साथ सूर्य का संबंध हो तब भी व्यक्ति अग्नि से संबंधित कारोबार से खूब धन कमाता है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में 9वें घर में बैठा है अथवा सूर्य के साथ गुरु भी कुंडली में बैठे हो तो व्यक्ति प्रबंधन के कार्य में कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा कथा वचन तथा धार्मिक विषयों से संबंधित वस्तुओं के कारोबार से जीवन में कामयाबी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई व्यक्ति वस्त्रों का व्यवसाय करना चाहते हैं। वस्त्रों का व्यवसाय वैसे तो बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से यह व्यवसाय शुक्र ग्रह का है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो वस्त्रों का व्यवसाय आपके लिए लाभकारी होगा। इसी प्रकार अनाज का व्यवसाय मुख्य रूप से बृहस्पति से जुड़ा होता है। पके हुए भोजन जैसे रेस्टोरेंट, कैफे आदि के व्यवसाय के पीछे शुक्र की भूमिका होती है। वहीं जलीय खाद्य पदार्थों के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। ये तीनों ग्रह यदि आपका साथ दे तो आप खाने पीने के व्यवसाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार मेकअप या महिलाओं से संबंधित व्यवसाय, महिलाओं से जुड़ा कोई भी व्यवसाय शुद्ध रूप से शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। हालांकि कभी कभी इसमें चंद्रमा की भूमिका भी नजर आती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आप निश्चित रूप से महिलाओं से जुड़े व्यवसाय जैसे सौंदर्य प्रसाधन की बिक्री, ब्यूटी पार्लर आदि का व्यवसाय कर सकते हैं। इसी प्रकार जमीन निर्माण या ठेकेदारी का व्यवसाय, यदि आप जमीन से जुड़ा या ठेकेदारी से जुड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको पहले कुंडली में स्थित अपने मंगल की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि इस व्यवसाय का मुख्य ग्रह मंगल है। आपका मंगल ही यदि कमजोर होगा तो व्यवसाय डूब सकता है। इसी प्रकार शिक्षा, सलाहकारिता का व्यवसाय, अतः इस तरह के व्यवसाय के लिए कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति देखनी पड़ती है, पर मुख्य रूप से इस व्यवसाय के लिए बृहस्पति की स्थिति देखना ही बेहतर होगा। इसी प्रकार अगला है लोहा, कोयला और पेट्रोल का व्यवसाय। यह सब व्यवसाय शनि से जुड़े होते हैं और कुछ हद तक मंगल से भी इनका संबंध है। इसलिए इस तरह के कोई भी व्यवसाय करने के लिए कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति देखना आवश्यक है। यदि आप इनसे जुड़े कोई भी व्यवसाय करने का सोच रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को जान लीजिए। यह आपके व्यवसाय और आपके भविष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।